हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहा हूँ, वह है ग्राफ। आज मैं आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ये बनता है कैसे है, स्लोप क्या होता है, सब कुछ मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसी ग्राफ को पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कोरिलेट करवाऊंगा। देखो, ग्राफ जो है ना, आज तक तुम लोग जितना भी ग्राफ पढ़े हो, ठीक है, कोई भी ग्राफ रटना नहीं होता है। पहली बात तो ये याद रखो, ग्राफ अपने आप बन जाता है। अगर तुम्हें इक्वेशन पता है तो ग्राफ अपने आप बन जाता है। आज तक जो तुम्हें ग्राफ रटना पड़ रहा था, आज ये टॉपिक देखने के बाद एक भी सिंगल ग्राफ जो है, चाहे वो फिजिक्स में, चाहे वो केमिस्ट्री में, चाहे वो मैथ्स में, कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम लोग को। क्लियर है? ठीक है, तो आज हम लोग ग्राफ पे टॉपिक करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले मैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ की बात करता हूँ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ में देखो कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें एक इक्वेशन समझाना चाहता हूँ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का। देखो, इसमें जो m होता है ना, इसमें जो m होता है वो होता है स्लोप। अभी एक बार लेक्चर थोड़ी देर तक देखते रहो, सब कुछ आराम से क्लियर हो जाएगा। पहली बार देख रहे हो तो लग रहा होगा ये स्लोप ये सब क्या है, सभी क्लियर हो जाएंगे आराम से, टेंशन मत लो, ठीक है। ये होता है सी कांस्टेंट, अभी के लिए पता रखो कांस्टेंट, ये सी कांस्टेंट और एम क्या है, इसमें स्लोप है। ओके सर। अब देखो ग्राफ ये बनता कैसे, सुनो, मैं ग्राफ एक बनाता हूँ। ये ग्राफ बनता कैसे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखो, जो इधर है ना, जो लेफ्ट साइड है इक्वेशन के लेफ्ट साइड, उसे हमेशा अकेला रहना। अकेला इन द सेंस इसका कोई कॉफिशिएंट भी इसके साथ नहीं होना चाहिए, कोई कॉफिशिएंट। जैसे यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं, 1 है। 1 तो सभी का होता है 1, उसके अलावा कुछ भी नहीं है ना, के एल एम 1 2 3 4, ये कुछ नहीं है, 1 है। 1 तो सभी के साथ रहता है, तो इसे अकेला रहना है। और ये तुम्हारा x है। अब यहाँ दो वेरिएबल है, एक y और दूसरा x, एक y और दूसरा x, यहाँ पे दो वेरिएबल तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। अब ये ग्राफ किसके बीच में होता है, तो यही दो के बीच में होता है। एक जो इक्वेशन के लेफ्ट साइड में अकेला है, दूसरा जो स्लोप का मल्टीपल है। तो जो अगर तुम्हें बोला जाए ना y x का ग्राफ बनाओ, तो y जो होगा y एक्सिस पे होगा और x x एक्सिस पे होगा, ठीक है। क्लियर है? y एक्सिस पे बनाओ, x x एक्सिस पे बना दिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, जो x, अब यहाँ पे जो ग्राफ बनना है स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना है, लेकिन स्ट्रेट लाइन ग्राफ के भी कई सारे टाइप्स है। तो ये समझना कैसे कौन सा बनता है, बहुत इजी है, आराम से ध्यान से सुनो क्या है। यहाँ पे देखो क्या है ना, c बताता है y कहाँ पे इंटरसेक्ट होगा। जो ग्राफ है y को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, जो ग्राफ है y को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। तो बताओ यहाँ पे c क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। c क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ c क्या आपको दिख रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है y में ये पॉजिटिव को y के पॉजिटिव पे कटेगा, y के पॉजिटिव पे कटेगा। y का पॉजिटिव ऊपर है या नीचे, ऊपर। तो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट डाल देते हैं हम लोग। चलो रेड से डाल देते हैं, अच्छे से दिखेगा। रेड से हम डाल दिए। यहाँ से कट रहा है, कहीं से भी कट सकता है, लेकिन ये ऊपर कटेगा, पॉजिटिव से कटेगा, ठीक है। ओके, ठीक है। अब देखो, ये स्लोप जो बताता है ना, ये x का जो कॉफिशिएंट वो स्लोप बताता है। स्लोप दो टाइप्स के, पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। यहाँ पे बताओ स्लोप क्या है, पॉजिटिव दिख रहा है। x में जो कॉफिशिएंट, x का जो कॉफिशिएंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप बताओ यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, बताओ यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है स्लोप। पॉजिटिव स्लोप का मतलब देखो दो तरह का स्लोप होता है, समझो कैसे। एक स्लोप ऐसे होता है, ठीक है, एक स्लोप ऐसे होता है, दूसरा स्लोप क्या होता है, ऐसे, ठीक है। तो एक स्लोप मैं बता रहा हूँ, एक स्लोप क्या होता है, देखो एक स्लोप ऐसा होता है, ऐसे, मतलब ऐसे मतलब सिग्नेचर मार लो ना, देखो सिग्नेचर नहीं, मतलब वो क्या बोलते हैं, राइट का ग्राफ होता है। दूसरा जो होता है स्लोप, वो उसको मैं बताता हूँ, ये क्यों मैं राइट, और ये भी मैं अच्छे कॉन्सेप्ट से बता देता हूँ। दूसरा स्लोप जो होता है ना, वो ऐसा होता है, देखो क्या, क्रॉस कैसे करते हो आजकल, पहले क्रॉस ऐसे किया जाता था, आजकल टीचर क्या कर देता है, ऐसे क्रॉस कर देते हैं। दूसरा ग्राफ ऐसा होता है, एक पॉजिटिव का राइट और नेगेटिव का ऐसे क्रॉस, ठीक है। अब ये क्यों होता है सर पॉजिटिव, ये क्यों होता है नेगेटिव क्यों होता है, ये भी मैं बताता हूँ। देखो आराम से समझ में आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ।
क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव ले रहा है, तो देखो क्या है, सुनना, पॉजिटिव क्यों होता है, देखो ये जब हम ये ऐसा ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ से जब जा रहे हो, यहाँ से जब एंगल बना रहे हो, इसमें किधर जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, किधर जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, इधर से जब एंगल बना रहे हो तो क्या जा रहे हो, किधर जा रहे हो, देखो इधर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना हम लोग, इधर कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग क्या एंटी क्लॉक जा रहे हो ना यहाँ से, तो इसलिए हम लोग इसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तुम लोग पढ़े हुए कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव, इसलिए ये क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा स्लोप देखो क्या है, दूसरा स्लोप देखो क्या है, ये, और वो क्या था, क्रॉस कैसे बनाते हैं, ऐसे। अब इसमें देखो यहाँ से जो एंगल मेजर कर रहे हो वो क्या है, यहाँ से जो एंगल मेजर कर रहे हो किस में जा रहे हो, क्लॉक की एंटी, तो इसमें किधर जा रहे हो, क्लॉक जा रहे हो, इसलिए ये क्या है, नेगेटिव स्लोप, इसलिए ये क्या है, नेगेटिव स्लोप। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव स्लोप है। बात समझ में आया, ठीक है, क्लियर है, ये नेगेटिव स्लोप है। ओके ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा बोलोगे सर इधर से भी तो बना ही सकते हो आप, इधर से भी बना सकते हो, तो ये तो एंटी क्लॉक हो जाएगा। हाँ जरूर एंटी क्लॉक हो जाएगा, लेकिन 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ठीक है, 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल में चला जाता है, तो बाद में पढ़ोगे कि उसको हम लोग एज ए नेगेटिव, जैसे तुमको हम एक बार बताते हैं, तुम ये तो 300 डिग्री बोल दो, 300 डिग्री बोल दो, ये -60 बोल दो, बात बराबर है। 300 डिग्री बोलो, ये -60 बोलो, बात बराबर है। ठीक है, ये चीज़ बाद में तुम समझ जाओगे। तो ये चीज़ अभी के लिए ये किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। ये देखो ये जो स्लोप है ये क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। यहाँ पे देखो ये लाइन क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, इसको मेजर करने के लिए। तो ये क्या है, नेगेटिव स्लोप, और उसमें क्या था, इसमें क्या था, ये ऐसे जाता है, तो इसमें एंटी क्लॉक जा रहा था, इसलिए क्या है, पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव स्लोप का तो तुम लोग को पता चल गया क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको ग्राफ को करने जा रहे हैं। बहुत इजी टॉपिक है, आराम से समझो, कोई भी टेंशन नहीं है। पहली बार पढ़ रहे हो ग्राफ का पूरा कॉन्सेप्ट, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। चलो ठीक है, तो अब इधर देखना, यहाँ पे y = mx + c है। c कहाँ कटेगा बच्चों, y पे ऊपर। c ये जो कांस्टेंट होता है वो बताता है y पे कहाँ कटना है, तो ऊपर कट रहा है। m क्या, पॉजिटिव है नेगेटिव, m क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो देखो ग्राफ स्लोप जो है यहीं से पास करेगा, कहाँ से, c से, लेकिन पॉजिटिव स्लोप होगा। तो बताओ यहाँ से c से 2 लाइन पास कर सकता है, एक तो ये वाला, और दूसरा बताओ कौन वाला, दूसरा कौन सा, ये वाला। लेकिन सही कौन है, बता सकते हो सही कौन है, सही बताओ कौन है, सही मेरे को पता है कौन है, ये वाला सही है। क्यों, क्योंकि m यहाँ क्या है, पॉजिटिव, तो स्लोप भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो गलत कौन है, ये वाला। तो इसको इरेज कर दो, इसको क्या कर दो, इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, y x y। तो ये तुम्हारा इक्वेशन है, y = mx + c का ये ग्राफ है। कॉपी कर लो सभी। चलो ठीक है, ये हो गया ना। तो अब हम लोग ये दूसरा ग्राफ करते हैं, दूसरा स्ट्रेट लाइन का दूसरा ग्राफ करते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा सभी को। अब तुम लोग खुद से ट्राई करना। हम लोग एक ग्राफ कर लिया, अब y = तुम लोग करो y = mx - c का। अगर ये पूछा जाए तो तुम लोग बना सकते हो, खुद से बना सकते हो, कोशिश करो खुद से बनाने का। स्क्रीन को पॉज करो, तब तक मैं इंक भर लेता है। स्क्रीन को पॉज करो और इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो। y = mx - c का। नहीं होगा तो मैं खुद करवाऊँगा, टेंशन मतलब। चलो ठीक है, देखो y = mx - c का। बताओ ये y और ये x, ये तो जानते हो। c कहाँ कट करेगा, c माइनस में कि प्लस में,
सी कहाँ है, माइनस में या प्लस में, माइनस में, तो ये नीचे कट करेगा, बहुत ईजी। अब एम क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव, एम क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव, तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। तो बताओ ये स्लोप कैसे जाएगा, यहाँ से कट करेगा और पॉजिटिव स्लोप क्या होता है, ऐसा, तो ये ऐसा जाएगा। तो बताओ ये क्या बन गया, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का। सब कॉपी में लिखते जाओ, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ये। अब नेक्स्ट तुम लोग खुद से बना सकते हो, कोशिश करो, कोशिश। ये बनाओ, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का। तो बताओ सी का क्या है, पॉजिटिव, और m क्या है, नेगेटिव। तो बताओ स्लोप कैसा बनेगा बच्चों, ये बस इजी है, ये तो बहुत इजी है सर। हाँ रियल में बहुत इजी है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब कौन सा बच गया, दोनों माइनस। अब लास्ट तुम लोग खुद से कर लो, ईमानदारी के साथ खुद से करके देखो, अगर कर लोगे तो फिर फीलिंग आएगा बहुत अच्छा सा, बोलोगे क्या बात है, सीख गए कुछ। y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। स्लोप भी नेगेटिव और ये भी, तो ये कटेगा कहाँ बच्चों, बताओ, यहाँ पे नीचे। और स्लोप क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप। तो बताओ कैसे जाएगा, एक दो लाइन जा सकता था, ये तो पॉजिटिव स्लोप है और दूसरा ये, तो ये नेगेटिव स्लोप। ये y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। देखो ग्राफ का कॉन्सेप्ट अगर पता चल गया ना, लाइफ में कभी ग्राफ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो ये 4 था स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये क्या था, 4 स्ट्रेट लाइन। अच्छा सर अगर सी 0 रहा, y इक्वल टू एम एक्स रहा, तो खुद से बना लो ना, y इक्वल टू एम एक्स रहा, तो बताओ क्या बनेगा, c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो 0 पे कट करेगा, और स्लोप क्या है, पॉजिटिव, स्लोप क्या है, पॉजिटिव, तो ये ऐसे 0 से पास किया, स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, तो ये बन गया। कितना इजी है। अच्छा तुम लोग को लग रहा होगा ये स्लोप क्या होता है, स्लोप बहुत इजी टर्म में बताए, तो तुम लोग जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, स्लोप इक्वल टू एम इक्वल टू टेन थीटा होता है। स्लोप को हम लोग टेन थीटा बोलते हैं, टेन थीटा इज ऑल्सो नोन एज स्लोप, टेन थीटा इज ऑल्सो नोन एज स्लोप, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर 10th में पढ़े हो या 9th में, तो टेन थीटा को तुम लोग जानते होगे, तो स्लोप को हम लोग टेन थीटा भी बोलते हैं, ठीक है। और सर थीटा फिर उसमें क्या लेंगे, थीटा ये वाला लिया जाता है, ये वाला एंगल, ये थीटा होता है, ठीक है। तुम लोग अच्छे से अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये था तुम्हारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब हम लोग इसको कोरिलेट करने जा रहे हैं क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो देखो बहुत इजीली कोरिलेट होगा, कैसे सर, तो देखो मैं कोरिलेट करवाता हूँ इसे। देखो कोरिलेट कैसे होगा, हाँ तुम लोग ये तो पढ़े हो ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन, t क्या होता है, टाइम। ये तो पढ़े हो, पहले भी 9th में पढ़े हो इक्वेशन ऑफ मोशन में। देखो u कांस्टेंट होता है इसमें, बताओ कैसे। जैसे है ना, एक कार स्टार्ट किया 10 मीटर पर सेकंड से, स्टार्ट किया 10 मीटर पर सेकंड से, अब उसकी स्पीड बढ़ती जा रही, तो क्या बदल रहा है, v बदल रहा है ना, u तो हमेशा के लिए 10 रहेगा। जैसे कि कार स्टार्ट की 10 मीटर पर सेकंड से, 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी मान लो 40 मीटर पर सेकंड हो गई, तो u कितना है, अभी भी तो 10 है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो अभी भी 10 है। 10 सेकंड बाद उसकी स्पीड मान लो 100 मीटर पर सेकंड हो गई। तो अगर बोले जाएगा कि तुम्हारा u क्या था, u बोले तो इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी अभी भी 10 मीटर पर सेकंड ही है ना उसका, समझ में आया। तो कौन बदल रहा है अभी, u क्या है तुम्हारा कांस्टेंट, ठीक है। अब तुमसे बोला क्या गया, वेलोसिटी टाइम में ग्राफ बताओ, वेलोसिटी टाइम में। तो एक बार बताओ, y इक्वल टू क्या पढ़े हो, एम एक्स प्लस सी। जब y और x में बोला गया तो y एक्सिस पे क्या लिए, y और x पे क्या लिए, x। जब y x में बोला गया तो y पे क्या लिए, y एक्सिस में क्या लिए, y और x में क्या लिए, x लिए, ठीक है, क्लियर है, वो तो इजी था। लेकिन अब यहाँ पे देखो क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। तो अब यहाँ पे तुम्हें वेलोसिटी टाइम में तो y की जगह कौन ले रहा है, वेलोसिटी टाइम बोला गया है ना, तुम्हें क्या बोला गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना। तो पहले क्या बोला गया, वाई एक्स का ग्राफ बताओ, वाई एक्स का ग्राफ का ये क्वेश्चन था। अब जब बोला गया वेलोसिटी टाइम का बताओ, तो पहले वर्ड कौन बोला गया, वेलोसिटी, तो वाई की जगह कौन लेगा, वेलोसिटी। दोबारा दूसरी बार क्या बोला गया, टाइम, तो एक्स की जगह कौन लेगा, टाइम। बात समझ में आया, बोला गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो पहला वर्ड क्या बोला गया, वेलोसिटी
तो y की जगह कौन लेगा वेलोसिटी। दोबारा क्या बोलेगा टाइम, तो x की जगह कौन लेगा टाइम। अगर टाइम वेलोसिटी बोल देता तो y की जगह कौन लेता टाइम, और वेलोसिटी की जगह x की जगह कौन लेता वेलोसिटी। ठीक है, ये बात समझ में आ गया सर। तो देखो y की जगह v ले रहा है या हाँ, रूल क्या है कि इसको अकेला रहना है, इसके साथ कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, और ना ही प्लस माइनस, तो अकेला है, ये सर अकेला है। ओके, अब यहाँ पे मेरे को टाइम चाहिए था, यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए था टाइम। वैसे इक्वेशन में टाइम दिख रहा है, फिर भी तुमको इजी करने के लिए हम बता दे रहे हैं। इसको ऐसे भी तुम लिख सकते हैं 80 प्लस u लिख सकते हो। ठीक है, तो बताओ अब x की जगह t ले रहा है, यस जरूर t ले रहा है। कांस्टेंट की जगह u है, स्लोप की जगह m की जगह a है। m की जगह बच्चों क्या बताओ, m की जगह a है। तो अब इसका ग्राफ अगर कोई पूछे तो तुम लोग खुद से बना सकते हो वेलोसिटी टाइम का। बताओ कैसे, v t, ये तो पता चल गया, ऐसे लिखना है, v और t ऐसे लिखना है। ठीक है, आप ध्यान देना, ओके यहाँ पे आप बताओ तुम्हारा जो ये इक्वेशन हम लोग किसका ग्राफ बना रहे हैं, v इक्वल टू 80 प्लस यू का। हम v इक्वल टू 80 प्लस यू का ग्राफ बना रहे हैं ना, इसका ग्राफ बना रहे हैं। चलो फिर से यहाँ लिख देते हैं v इक्वल टू 80 प्लस u का। तो बताओ u पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो कांस्टेंट कटेगा कहाँ पे कांस्टेंट कटता है, जो y की जगह लेता है। तो b ले रहा है तो b में कांस्टेंट कटा, कांस्टेंट क्या है तुम्हारा प्लस, तो हम यहाँ पे क्या लिए प्लस पे काटे। बताओ a पॉजिटिव या नेगेटिव, a पॉजिटिव है बच्चों या नेगेटिव, a क्या है पॉजिटिव। t का कोएफिशिएंट क्या होता है स्लोप, t का कोएफिशिएंट क्या होता है, वहाँ x का कोएफिशिएंट या t का कोएफिशिएंट क्या होगा स्लोप, तो a है, तो ऐसे बनाते। ठीक है, यहाँ कट रहा है, कितना ईजी था बनाना। तो ये भी टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया। ठीक है, अब बोलता कि नहीं कार रिटार्ड कर रहा है, कार को ब्रेक मार दिया गया, कार को क्या किया गया ब्रेक मारा, कार को क्या किया गया ब्रेक मारा गया। तो अगर कार को ब्रेक मारा गया होगा तो बच्चों बताओ, कार को अगर ब्रेक मारा गया होगा v इक्वल टू माइनस 80 प्लस यू लगेगा ना, क्योंकि रिटार्ड हो जाएगा, और रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन क्या लेते हैं नेगेटिव। तो बताओ ये फिर ये ग्राफ कैसा बन जाता है, ये ग्राफ बच्चों बताओ कैसा बन जाता है। ए क्या है नेगेटिव, तो ग्राफ नेगेटिव स्लोप, तो ये पॉजिटिव स्लोप था, तो नेगेटिव स्लोप बच्चों कैसा होगा ऐसा, ये बन जाता बी और टी का ग्राफ। ठीक है, क्लियर, ये क्या बन जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो ना सी पॉजिटिव ए नेगेटिव। देखो अधिकतर ग्राफ ना एक ही तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन होता है ना, तो एक ही में दिखाया जाता है, चार होता है ना, 1 2 3 4 बोलते हो ना। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में ही होता है अधिकतर ग्राफ, फर्स्ट वाले ये सेकंड में कोई एक में होता है, अधिकतर ग्राफ ऐसे ही शो किया जाता है। वैसे तो रियल में ऐसे है, तो एक में अगर सॉल्व करना हो तो बताओ क्या हो जाएगा। एक में सॉल्व करना तो तुम ग्राफ बना दो, ऐसे ऐसे बनना था, बाद में 3 को क्या कर दो इरेज कर दो, तो 3 को इरेज कर दो। कैसे इरेज करोगे बताओ, ऐसे इरेज कर दो, इरेज हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा ग्राफ बन जाएगा किसका वेलोसिटी टाइम का, ये क्या बन जाएगा ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है, वेलोसिटी टाइम का क्या बन जाएगा ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है सभी को। ठीक है, तो ये तुम्हारा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बना। अब ध्यान दो, एक बात मैं बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है ना, किसी भी ग्राफ में, जैसा अभी मैं वेलोसिटी टाइम ही बना देता हूँ, जैसे ये बना हुआ, चलो ये बना दिया, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे u की वैल्यू 0 ले लिए, तो यहाँ से बन गया u की वैल्यू क्या ले लिए बच्चों 0 ले लिए। जैसे v इक्वल टू 80 प्लस u की वैल्यू क्या ले लिया 0, यहाँ पे u की वैल्यू क्या ले लिया 0, तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ये मैं ले लिया। देखो किसी ग्राफ में ना 2 डेटा पता चल सकता है, किसी भी ग्राफ से 2 डेटा का पता चल सकता है। ठीक है, क्या है, अब वो डेटा कैसे पता चलेगा मैं वो भी बता रहा हूँ, आराम से सुनो। देखो एक डेटा, एक फिजिकल क्वांटिटी जो है किसी भी ग्राफ से 2 फिजिकल क्वांटिटी का पता चल सकता है। एक फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी कोई भी, जैसे फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम एरिया, ठीक है, या फिर एक्सेलरेशन, कुछ भी जो फिजिक्स का क्वांटिटी जितना भी आज तक पढ़े हो, ठीक है, कुछ भी उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक ना, जो मेजर किया जा सके, जैसे तुम्हारा मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है सर। ओके, तो देखो हाँ, तो किसी भी ग्राफ से 2 फिजिकल क्वांटिटी का पता चल सकता है। एक किससे पता चलेगा, एक इसके स्लोप से और एक इसके
एरिया से। अब कंफ्यूज मत होना, बहुत ईजी है, बता रहा हूँ मैं कैसे। एक इसका स्लोप बताएगा। स्लोप मतलब क्या होता है बच्चों, अभी मैं बताया स्लोप इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। एक इसके tan थीटा से पता चलेगा, एक इसके tan थीटा से पता चलेगा। दूसरा बताओ किससे पता चलेगा, दूसरा इसके एरिया से, दूसरा इसके एरिया से। तो एरिया कैसे निकाला जाएगा, स्लोप इसका कैसे निकालोगे, वो दोनों चीज़ मैं बता देता हूँ। देखो क्या, जैसे मान लो ये वेलोसिटी था, यहाँ पे वेलोसिटी है तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे था 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे टाइम है 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये दिया हुआ, क्लियर है, ये दिया हुआ। अब मैं क्या बताया हूँ, किसी भी ग्राफ से दो फिजिकल क्वांटिटी का पता चल सकता है, एक उसके स्लोप से, दूसरा इसका एरिया से। आराम से सुनो, बता, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। स्लोप क्या होता है बच्चों, tan थीटा। तो ये थीटा मेरे को निकालना है, ये थीटा मेरे को निकालना है। काम क्या करना है तुम्हें, जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी पूछे, ठीक है, जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी पूछता है, ठीक है, तो देखो क्या करना है तुम्हें। सबसे पहले ये ग्राफ है, ग्राफ का इनिशियल पॉइंट जो है, जैसे ये ऐसे अगर होता, मान लो ये ऐसे अगर होता, तो इनिशियल जो इसका पॉइंट है उससे भी एक वर्टिकल लाइन बनाओगे, और जो फाइनल पॉइंट है उससे भी एक वर्टिकल लाइन बनाओगे। याद रखना, इनिशियल से भी एक वर्टिकल और फाइनल से भी एक वर्टिकल, जो एक्स एक्सिस में कट रहा हो। तो यहाँ पे तो ये तो पहले से कट रहा था, इसमें नहीं बनाना है, ये नहीं कट रहा था, इस पर एक हम लोग पहले बना देते हैं, ये बना दिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये बन गया। अब देखो मैं क्या बोला हूँ, किसी भी ग्राफ से दो फिजिकल क्वांटिटी का पता चलता है, एक उसके स्लोप से, दूसरा उसके एरिया से। अब ये कैसे पता चलेगा, स्लोप से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी पता चल रहा है और एरिया से कौन सा चल रहा है। तो देखो जैसे ना ये वाई एक्स का ग्राफ है, बहुत ईजी में समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा देर देखो तो पता चल जाएगा। ये वाई एक्स का ग्राफ है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी, मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी पी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में होगा, तो वो उसके स्लोप से पता चलेगा। अभी नहीं समझ में आएगा, जब मैं करूँगा तो पूरा अच्छे से समझ में आएगा, बस अभी सुनो। और जो भी फिजिकल क्वांटिटी, मान लो क्यू की बात कर रहे हो, y इंटू एक्स के फॉर्म में है, जैसे y इंटू एक्स के फॉर्म में, तो वो उसके एरिया से पता चलेगा। जो भी फिजिकल क्वांटिटी y अपॉन एक्स के फॉर्म में, वो उसके स्लोप से पता चलेगा। ठीक है, अभी कंफ्यूज हो रहा हो, कोई बात नहीं, अभी बस ये दिमाग में रखो, जो भी फिजिकल क्वांटिटी y अपॉन एक्स के फॉर्म में, उसके स्लोप से पता चलेगा। जो भी फिजिकल क्वांटिटी y इंटू एक्स के फॉर्म में, उसके एरिया से पता चलेगा। ठीक है सर, बात तो समझ में आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये बात बस बात अभी पता रखो, दिमाग में बैठाए रखो, अभी ज़्यादा दिमाग पे जोर ना डालो। अब इसमें देखो, इसमें कौन है, ये v है और ये क्या है, t है। तो बताओ ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो v अपॉन t होती है, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस बोले थे ना, तो इस समय y पे कौन है, v, और t x पे कौन है, t, तो v अपॉन t। तो ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो v अपॉन t होती है, एक्सेलेरेशन। वैसे डेल्टा v अपॉन डेल्टा t होती है, कोई बात नहीं। तो v अपॉन टी क्या होती है, एक्सेलेरेशन। तो इसका स्लोप क्या बताएगा बच्चों, एक्सेलेरेशन। तो इसका स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलेरेशन। ठीक है, तुम लोग पूरा लिख लेना, तुम लोग शॉर्ट में मत लिख लेना, ठीक है, एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका स्लोप क्या बताएगा बच्चों, एक्सेलेरेशन। अब बताओ ये v और ये t है, तो ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो v इंटू टी है, तो बता सकते हो वो क्या होता है, तुम लोग को पता है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, और वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो बताओ इसका जो एरिया है, एरिया इसका क्या है, इसका एरिया क्या है बच्चों, ये इसका एरिया क्या बताएगा तुम्हें, डिस्प्लेसमेंट। और इसका स्लोप क्या है, tan थीटा। तो इसका क्या बताएगा, एक्सेलेरेशन। जैसे मैं इस ग्राफ से इसी से मैं सॉल्व करता हूँ, ये बात समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूँ। बताओ v अपॉन टी क्या है, एक्सेलेरेशन, तो इसका स्लोप एक्सेलेरेशन बताएगा। और v इंटू टी क्या है, वेलोसिटी इंटू टाइम, y इंटू एक्स क्या है, v इंटू टी, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका एरिया क्या बताएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट। यही मैं बताना चाह रहा था। अब सुनो, जैसे यही क्वेश्चन है, तुमसे कोई पूछा कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो मेरे को पता है डिस्प्लेसमेंट एरिया बताता है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकलेगा बच्चों बताओ, इसका एरिया आराम से निकालने जानते हो। ये क्या है, एक ट्रायंगल है, ये क्या है, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, हाफ बेस। बेस कितना है, 5 इंटू बेस, इसका क्या है 5, और इसका ये मान लो 15 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ इसका हाइट क्या है, इसका हाइट देखो कितना है, 15। बेस इंटू हाइट, इसका हाइट क्या है 15, तो इसको यहाँ 15 लिख दो। तो क्या बन गया
15 5 जा कितना होता है 75/2। तो ये क्या आ गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ यूनिट जो लिखोगे ना मीटर स्क्वायर मत लिख देना, बोलोगे सर एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती थी, हम नहीं, इसकी यूनिट वही लिखो जो निकाल रहे थे डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ क्या लिखोगे मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है बच्चों मीटर होती है। ठीक है, तो ये क्लियर है यहाँ तक? ओके ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब हम लोग है ना, मेरे को क्या निकालना है एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन के लिए मेरे को पता है क्या होता है v/डेल्टा t। तो इसके लिए मेरे को पता है इसका क्या निकालना होगा एक्सेलेरेशन के लिए, मेरे को इसका स्लोप इक्वल टू एक्सेलेरेशन इक्वल टू क्या बच्चों बताओ tan थीटा निकालना है मेरे को। मतलब एक्सेलेरेशन निकालने के लिए इसका tan थीटा निकालना होगा। तो पता है इसमें a इक्वल टू tan थीटा क्या होता है सभी को पता है, हाइट अपॉन बेस। जिसको नहीं पता अभी सुन लो, tan थीटा क्या होता है बच्चों, tan थीटा क्या होता है हाइट अपॉन बेस। ये तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पता है इसका परपेंडिकुलर क्या है, यही है ना। तो इसका परपेंडिकुलर कितना है 15 और इसका बेस कितना है बताओ 5। तो ये तुम्हारा क्या बन गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट जो है वो इसके अकॉर्डिंग लिखा करो, क्या निकाल रहे हो, जैसे एक्सेलेरेशन निकाल रहे तो हम 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिए। ये बात समझ में आया तुम लोग को? ये बात क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ग्राफ को अप्रोच करेंगे। अभी मैं कई सारे क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर क्लियर तुम लोग को अच्छे से हो जाएगा। जैसे देखो क्या है, सेकंड इसकी यूनिट है। ठीक है, जो सेकंड है इसकी यूनिट है। चलो तुम लोग याद रखना इसकी यूनिट क्या है सेकंड, बस मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दे रहा तो फिर तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा। इसकी यूनिट क्या है सभी की सेकंड, यहाँ लिख दे रहे सेकंड है इसकी यूनिट। ठीक है, इधर मीटर पर सेकंड है। क्वेश्चन में देखो अब ये क्या है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तुम्हें। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो और इसका एक्सेलेरेशन निकालो। अब ध्यान देना एक्सेलेरेशन इसका क्या बताता है स्लोप। यहाँ पे कितने स्लोप है ध्यान दो, यहाँ कितने स्लोप है, यहाँ 3 स्लोप है। बोलो कैसे? जहाँ जहाँ तुम्हारा है ना बदलेगा ना स्लोप क्या होता है तुम लोग जानते हो ना, जैसे ये मोबाइल ये क्या है इसका स्लोप है। ठीक है, ये स्लोप है, ऐसे हो गया तो स्लोप बदल गया, ऐसे हो गया तो स्लोप बदल गया। ठीक है, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप बदलना कैसे हो रहा है ये समझ में आ रहा है ना। ये है तो अलग स्लोप है, ये तो अलग स्लोप है, ये तो अलग स्लोप है। ठीक है, जहाँ पे कंटिन्यूटी बिगड़ जाता है वो स्लोप वहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों बदल जाता है। बताओ यहाँ पे एक स्लोप तो ये दिख रहा है ओ, चलो रेड पेन से लिखते हैं, ओ से ए बी एंड सी, ओ से ए बी एंड सी। ओ ए एक अलग स्लोप है, ए बी एक अलग स्लोप है और बी सी एक अलग स्लोप है। मतलब यहाँ 3 स्लोप है। मतलब जब गाड़ी चली है तो यहाँ पे 3 बार अपने एक्सेलेरेशन को बदला है वो। जैसे गाड़ी चलाते हो तो एक ही एक्सेलेरेशन से चलते हो नहीं ना, कभी ब्रेक लगाते हो, कभी ज़्यादा एक्सेलेरेट करते हो, कभी कम, ऐसे करते हो ना। तो अलग अलग एक्सेलेरेशन होता है हमेशा। रोड खाली मिल गया तो बहुत ज़्यादा एक्सेलेरेट कर देते हैं, और रोड मतलब है ना जर्क वाला ज़्यादा ब्रेक करे तो हम लोग एक्सेलेरेट रिटार्ड ऐसे करते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है एक्सेलेरेशन करते ही नहीं, जो स्पीड है वही स्पीड पे हम लोग आराम से ऐसे चलते हैं, कोई एक्सेलेरेशन नहीं कोई रिटार्डेशन नहीं, आराम से चलते हैं। जैसे हाईवे हो गया वहाँ पे पूरा फुल स्पीड कर दिया, उसके बाद एक्सेलेरेशन करना तो बंद कर देते हो ना। ऐसा तो नहीं है ना एक्सेलेरेट करते जाते हो करते चलते ऐसा नहीं करते हो ना। एक लिमिट के बाद तुम कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते रहते हो। ये भी बात समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 3 एक्सेलेरेशन है। एक तो ये स्लोप, ठीक है, पता ये स्लोप क्या है पॉजिटिव। दूसरा स्लोप ये, पता ये स्लोप है क्या? नहीं, ये प्लेन है सर, स्लोप नहीं है। लग रहा है तुम्हें स्लोप का मतलब इंक्लाइन होना चाहिए, ये स्लोप नहीं है। तो यहाँ पे स्लोप क्या है 0।
और एक ये स्लोप, ये नेगेटिव स्लोप है। बताओ ऐसे जा रहा है ना क्रॉस वाला, तो ये नेगेटिव स्लोप है। ध्यान देना, अब कभी भी एक्स एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन जाए तो उसका स्लोप क्या होता है? जीरो। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन जाए उसका स्लोप क्या होता है? जीरो। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन जाए उसका स्लोप क्या होता है? जीरो। तो एक बात बताओ, यहाँ पे एक्सेलरेशन 3 है, एक एक्सेलरेशन का तो पता चल गया है क्योंकि ए बी का स्लोप क्या है? जीरो, तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा बच्चों? जीरो होगा। इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा बच्चों? जीरो होगा। ठीक है, अब बच्चा तुम्हारा ओ ए एंड बी सी। तो सबसे पहले मेरे को 3 एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ओ ए वो क्या होगा बताओ? हाइट अपॉन बेस, हाइट अपॉन बेस। तो यहाँ से हम एक लाइन बना दिए। तो बताओ इसका हाइट कितना है बच्चों? tan थीटा निकालते हैं ना, तो हाइट अपॉन बेस tan थीटा निकालते हैं, तो हाइट अपॉन बेस, हाइट कितना है बच्चों बताओ? 10 और बेस कितना है इसका? 4। ठीक है, तो कितना आ गया? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बहुत ईजी था। ए बी का स्लोप बताओ? ए बी इक्वल टू क्या है? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन 0 है इसका। ठीक है, अब आता है बी सी। तो ए बी सी इक्वल टू क्या लिखोगे? इक्वल टू, यहाँ पे भी एक बनाओ, तो हाइट कितना है इसका? 10 और बेस कितना है? हाँ, अब यहाँ पे देखो बेस निकालते समय देखना क्या करना, गलती स्टूडेंट क्या करते हैं, बेस वो 16 लिख देते हैं। नहीं, बेस 16 नहीं लिखाएगा, बेस 16 नहीं लिखाएगा। क्या लिखाएगा सर फिर? देखो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ये वाला लाइन देखो, यहाँ से एक वर्टिकल बनाया ना, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 12 से, जा कहाँ रहा है? 16 पे। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 12 से, जा कहाँ रहा है? 16 पे। तो 12 से जब स्टार्ट हुआ 16 की पे गया तो कितना है ये? 16 माइनस 12 है ना, 4 हुआ ना। फिर जैसे तुम 50 मीटर से स्टार्ट किए चलना, मान लो 40 मीटर से स्टार्ट किए चलना और पहुँचे तुम 100 मीटर पे, तो तुम 100 चलो कि कुछ और चलो? तो हम लोग कितना चले? 100 माइनस 40 चले, 60 मीटर चले ना हम लोग। तो उसी तरह ये 16 और ये क्या है? 12। तो ये कितना है? 16 माइनस 12 है ना, 16 मत कर देना बेस, 16 माइनस 12 करोगे। ये बात याद रखना, यहाँ गलती लोग करते, शुरुआत में गलती करते, बाद में कोई गलती नहीं करते, क्योंकि तुम लोग प्लस 1 में आए हो ना जस्ट अभी, तो गलती करने का चांस होता है कई जगह, तो वो गलती ना हो इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो बताओ हाइट इसका कितना है? 10 और बेस कितना है इसका? 16 माइनस 12 4। तो एक बात बताओ, ये स्लोप क्या है? नेगेटिव है ना, ये स्लोप क्या है? नेगेटिव। तो यहाँ माइनस साइन ऐसे ही लगा देना, तो माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दिख रहा है ना, यहाँ तक दिखा ना सभी को? ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन 3 था, एक था 2.5 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब पहले रिटार्ड किए, फिर वहाँ पे यहाँ पे क्या हो गया? एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी नहीं। एक्सेलरेशन 0 का मतलब पहले हम रिटार्ड किए, बाद में एक्सेलरेशन देना बंद कर दिए। ए 0 है, नॉट की वेलोसिटी, ए 0 है। वेलोसिटी तो है ना, वेलोसिटी इतना है इसका, कितना? 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन 0 कर दिया, ऐसे कर लिए। पहले ऐसे रिटार्ड किए, फिर एक्सेलरेशन 0 कर दिए, गाड़ी चल रही है। फिर क्या किए? ब्रेक दबा दिए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आया तो ब्रेक दबा दिए, ये बन गया। देखो इस ग्राफ को मैं बता देता हूँ, गाड़ी स्टार्ट की चलना, पहले 0 2 4 6 8 10 पहुँचा दिए स्पीड। 10 के बाद हम लोग आराम से चलते गए, फिर यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे ब्रेक मार दिए। 10 से 8 के बाद 6 6 के बाद 4 4 के बाद 2 2 के बाद 0, मतलब 0, वेलोसिटी 0 हो गई। देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? 0। बात समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूँ? ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ये चीज़ यहाँ पे हुआ है, कोई डाउट नहीं? ओके, अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे वो निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करो? डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो क्या करना है, इसका क्या कर दो? एरिया निकाल दो। इसका क्या कर दो बच्चों? एरिया निकाल दो। एरिया कैसे निकालोगे? इसका एरिया या तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा सकते हो। पहले ट्रेपेजियम का फॉर्मूला जिसको आता है वो हम बता दें। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। बताओ कौन कौन दो पैरेलल है? ए बी और नीचे वाला कौन? ओ सी। ए बी और ओ सी क्या है? पैरेलल। तो क्या लिखोगे? ए बी प्लस ओ सी। जिसको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाना नहीं आता कोई बात नहीं, उसके लिए मैं इससे भी इजी बताऊंगा। ए बी प्लस ओ सी तो क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट बताओ इसका कितना है बच्चों? हाइट क्या है? 10। ठीक है, तो अब डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना आ गया? हाफ। ये कितना है बताओ? ये 12 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 12 माइनस 4 कितना हो गया? 8 प्लस सी। ओ सी, ओ सी कितना? ओ और सी, यहाँ से यहाँ तक 16 इंटू हाइट कितना बच्चों? 10। तो 2 5 जा 16 और 8 कितना हुआ? 24 इंटू 5 5 4 जा 20 12।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया इतना 120 मीटर। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया। अच्छा, यहाँ डिस्टेंस भी वही होगा जितना डिस्प्लेसमेंट था। तो सर कहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग होगा वो भी मैं बताता हूँ, उसका भी एक मैं न्यूमेरिकल देता हूँ। उसके बाद तुम लोग इसको ट्राई करते रहना। देखो वेलोसिटी और यहाँ पे क्या है टाइम, ये तुम्हारे को दिया हुआ है 0, ये तुम्हारे को दिया हुआ है 8, ये तुम्हारे को दिया हुआ है 8, इसको क्या मान लें 16, और ये तुम्हें दिया हुआ है 20 मान लो। ठीक है, ये दिया हुआ ठीक ना। ये टाइम है सेकंड में, और ये तुम्हारा वेलोसिटी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पे माइनस, चलो इसको भी -20 मान लेते। ठीक है, ये है टोटल। ठीक है, अब बोला गया डिस्टेंस, स्लोप और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, और डिस्टेंस, तीनों चीज़ बोला है, स्लोप, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ये 3 चीज़ बोला हुआ है निकालने के लिए। ठीक है, तो क्या करना है, तो करने के लिए कुछ भी नहीं, बहुत ईजी काम है। देखो करना क्या हमें, सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन होता है यहाँ कितने, 1 या 2 या 3, बताओ जल्दी। यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 है, 3 नहीं 2 है। ठीक है, 2, क्योंकि एक ये और दूसरा ये। अब बोलोगे सर यहाँ तो नीचे चला गया, नहीं सेम ही है ना, कॉन्टिन्यूटी तो सेम है, स्लोप तो एक ही है ना, देखो स्लोप तो एक ही है ना, समझ में आया, स्लोप एक ही है। ठीक है, एक ही स्लोप है ना, देखो ये एक स्ट्रेट है पूरा, एक स्लोप है, और एक ये स्लोप। तो एक्सेलरेशन नाम दे देते हैं OABC। ठीक है, OABC। अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन OA का बताओ कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे एक लाइन सर बना दीजिए। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। तो हाइट कितना है 20 और बेस कितना है 8, तो इसको सॉल्व कर दो, जो भी आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब उसके बाद एक तुम्हारा ये, तो अभी यहाँ से यहाँ तक लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम कोई भी ले लो ना, मेरे को बस स्लोप निकालना है। तो तुम ऐसे भी बना सकते थे यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन ज़रूरत नहीं है। जो स्लोप ये है, यहाँ से यहाँ का जो स्लोप है वही तो यहाँ से यहाँ तक का है ना, तो ज़्यादा मत करो, बस तुम ये वाला एंगल निकाल दो, ये वाला थीटा, tan थीटा निकाल दो। तो बताओ tan AB इक्वल टू क्या होगा, AB इक्वल टू हाइट इसका बताओ कितना है बच्चों 20, और बेस इसका कितना है 16 - 8, तो कितना हो गया 8। तो बस ये स्लोप क्या है 16 - 8 करना है, याद रखना, ये पहले बताए हुए हैं। स्लोप क्या है, नेगेटिव स्लोप है ना, तो यहाँ पे माइनस कर दो, तो ये क्या आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत ईजी था। ठीक है, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिस्टेंस निकालना। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। देखो डिस्प्लेसमेंट का रूल क्या है, ये जो है ना एक्सिस, उसके नीचे वाला जो एरिया वो माइनस करोगे, इसके ऊपर वाला एरिया प्लस, इसके नीचे वाला एरिया माइनस, इसके एरिया नीचे ऊपर वाला एरिया प्लस। अच्छा, तुम लोग बोल रहे थे सर बिना ट्रेपीजियम का, अच्छा हम ये बताना भूल गए ना, बिना ट्रेपीजियम का फॉर्मूला का कैसे करेगा ना। ओके, वो भी मैं बता देता हूँ। देखो बिना ट्रेपीजियम का फॉर्मूला का डेटा तो मेरे को याद नहीं, मान लो जैसे ये था, मान लो ऐसे ही हम ऐसे डेटा डाल देते हैं 8 और यहाँ पे 10, और ये मान लो 10। ठीक है, ये था। तो देखो क्या करो, यहाँ पे जिसको ट्रेपीजियम का एरिया नहीं पता है वो ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया प्लस ये वाले ट्रायंगल का एरिया। तब ये तो कर लो ना, ट्रायंगल बताइए कितना हो जाएगा, हाफ, बेस कितना है 2 इंटू हाइट कितना है 10, प्लस रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, तो 8 - 2 कितना हो गया बच्चों 6 इंटू हाइट कितना है 10, प्लस ये ट्रायंगल का एरिया। अब एरिया में मत करना, नेगेटिव स्लोप पे तो माइनस कर दे, एरिया में नहीं करना, ये एरिया में कम नेगेटिव करना, वो यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो ये इसका एरिया कितना हो जाएगा हाफ, बेस कितना बच्चों इसका 10 - 8 2 इंटू हाइट इसका क्या है 10। तो ऐसे कर देना। अगर जिसको ट्रेपीजियम का फॉर्मूला नहीं पता है तो ये क्या है, 2 ट्रायंगल और 1 रेक्टेंगल, तो 2 ट्रायंगल का एरिया प्लस 1 रेक्टेंगल का एरिया तुम लोग
कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, तो हम लोग अब इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने जा रहे हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट निकालने का ये क्वेश्चन इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसको हम बताया, उस समय दूसरा तरीके से बताना भूल गए थे, तभी बता दी। ओके, देखो अब इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? तो देखो सबसे पहले तो इसको ऐसे बना दिए, फाइनल पॉइंट को हमें करना होता है तो कर दिए। ठीक है, कर दिए। ठीक है, अब मेरे को एरिया निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। तो देखो एक्सिस के नीचे वाले एरिया को माइनस करो, एक्सिस के ऊपर वाले एरिया को प्लस, एक्सिस के नीचे वाले एरिया को माइनस करना, एक्सिस के ऊपर वाले एरिया को प्लस करना। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? हाफ, ये ट्रायंगल है ना OAB ट्रायंगल, एरिया ऑफ OAB प्लस एरिया क्या, हाँ लेकिन यहाँ माइनस करोगे क्योंकि ये वाला जो है ट्रायंगल क्या नीचे है ना एक्सिस के, तो यहाँ माइनस एरिया क्या BC, इसको नाम दे देते D, BCD। ठीक है, क्लियर है? तो क्या करोगे? एरिया OAB इक्वल टू बताओ क्या होगा? OAB का एरिया क्या होगा? हाफ, बेस इसका बताओ बच्चों कितना है? 16 है, इसका बेस कितना है? 16 माइनस 0 16 इंटू इसका हाइट बताओ कितना है? 20 माइनस एरिया इसका बताओ, इसका बेस कितना है? 20 माइनस 16 हाफ इंटू 4, 20 माइनस 16 4 इंटू हाइट कितना है? अब देखो यहाँ -20 मत ले लेना, हम माइनस पहले ही ले चुके हैं यहाँ, तो -20 मत लेना, इसका बस मैग्नीट्यूड लेना है। बताओ कितना है? 20, फिर माइनस लोगे तो फिर तो ये प्लस हो जाएगा। हम माइनस यहाँ ले चुके थे, यहाँ बस इसका मैग्नीट्यूड लो, क्या होगा? इंटू 20। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 8 160 2 40, तो कितना हो गया? 120 मीटर। ठीक है, 120 मीटर हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब अगर कोई तुमसे डिस्टेंस पूछेगा तो क्या करोगे? देखो डिस्टेंस पूछेगा तो कुछ नहीं करना, डिस्टेंस नेगेटिव कभी भी नहीं होता। हम बताए थे ना डिस्टेंस में, अगर तुम इधर गए 10 मीटर, यहाँ से 50 मीटर आगे गए, जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ से गए 50 मीटर, यहाँ पे A से B 50 गए, A से B 50 गए, फिर B से C तुम 20 मीटर चले गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 50 माइनस 20, क्योंकि मेरे को ये चाहिए डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टर डिस्टेंस, तो 50 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 30। लेकिन डिस्टेंस में कभी माइनस नहीं होता, तो हम लोग क्या करेंगे? 50 प्लस 20 करते हैं ना, याद आया? तो यहाँ पे बस डिस्टेंस जब निकालने जाओगे ना, जब डिस्टेंस निकालने जाओगे, डिस्टेंस DIS मतलब डिस्टेंस, तो दोनों एरिया को प्लस करना है, नॉट कि माइनस। दोनों को जैसे डिस्प्लेसमेंट में नीचे लाना माइनस, ऊपर वाला प्लस कितना, इसमें दोनों को क्या करना है? प्लस। तो क्या करोगे? 160 प्लस 40 इक्वल टू कितना हो गया? 200 मीटर। समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? कोई भी डाउट नहीं है? चलो, तो ये हो गया। अच्छा, क्वेश्चन में ऐसे बोल दे, अगर ऐसे दिया हुआ, ऐसे दे दिया, ये जैसे 2 4 6 8 10 20, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये दे दिया, और तुमसे बोल रहा है कि निकालो एक्सेलेरेशन। बोलोगे सर आप कैसे निकालेंगे? तो देखो हम क्या बताए थे रूल, इनिशियल से लाइन बनाओ। पहले क्यों नहीं बना रहे थे? क्योंकि पहले ओरिजिन से ही पास कर रहा था। इनिशियल से एक लाइन बनाओ, और एक क्या यहाँ तक है, मान लो यहाँ तक था, यहाँ तक, ये यहाँ तक था, ये हम नहीं बनाया, ये यहाँ तक था। ठीक है, लेकिन इनिशियल से लाइन बनाने बोले था, दूसरा फाइनल से। तो ये क्या हो गया इसका एरिया, ये क्या हो? चलो स्लोप पहले निकाल लेते हैं। स्लोप के लिए देखो करना क्या है यहाँ पे, स्लोप कैसे निकाले? स्लोप के लिए तो ट्रायंगल चाहिए सर, कुछ नहीं करना, एक इनिशियल से बनाओ और एक फाइनल से वर्टिकल लाइन, और फिर यहाँ से जो इनिशियल पॉइंट है उससे ऐसे यहाँ से यहाँ तक घेर दो। जो इनिशियल पॉइंट है उसको यहाँ से यहाँ तक घेर दो, क्योंकि देखो मेरे को ये एंगल चाहिए ना। देखो मेरे को क्या चाहिए, ये एंगल कितना बनाना है? एंगल किस से? हॉरिजॉन्टल से ना। ये लाइन जो ब्लैक लाइन है एंगल कितना बना रहा है? किस से? हॉरिजॉन्टल से ना। तो इसलिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम बना देते हैं। तो ये थीटा आ गया, थीटा आ गया ना, ये क्या आ गया? थीटा। तो tan थीटा बता दो कितना हो जाएगा? 20 माइनस 10, एक्सेलेरेशन क्या हो गया? 20 माइनस 10 कितना हो गया बच्चों? 10, और ये बेस कितना है? 8 माइनस 2 कितना? 8 माइनस 2 कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में? अगर ऐसे दिया हो तो, ओरिजिन से नहीं दिया हो तो सर एरिया कैसे निकालेगा? कुछ नहीं करना है एरिया में
इसके नीचे जितना भी एरिया आता है इसको इरेज कर दो। इसके नीचे जितना भी एरिया आता है जो वर्टिकल लाइन बनाओ इनिशियल और फाइनल के बीच में, इसके नीचे जितना भी एरिया आता है सभी पूरा एरिया निकाल दो। वही क्या बता रहा होगा डिस्प्लेसमेंट, पूरा एरिया। तो सर ये तो फिर से ट्रेपेजियम बन गया, क्योंकि देखो ये दोनों पैरेलल साइड है, ये और ये ABCD और ये इसका हाइट है, तो पैरेलल साइड है। तो ट्रेपेजियम वाला जिसको आता है फॉर्मूला लगा दो, जिसको नहीं आता तो बताओ ये बन क्या रहा है रियल में, एक ट्रायंगल एक रेक्टेंगल। देखो ये बन क्या रहा है रियल में, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल, जैसे CDE। देखो ABED रेक्टेंगल और BEC क्या बन रहा है, ट्रायंगल। तो दोनों का एरिया निकाल दो, आता है एरिया निकालना तुम लोग को, तो ऐसे एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या तुम्हारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ हम लोग अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग अभी किए हुए हैं। ठीक है, हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ अभी हम लोग किए हुए हैं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सर बता दीजिए, उसके लिए देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगना, तुरंत हो जाएगा। देखो अगर वीडियो समझ में आ रहा हो अच्छे से तो सभी अंडरस्टूड लिखो, जिसको सभी को वीडियो अभी तक समझ में आया सभी अंडरस्टूड लिखो। ठीक है, और अच्छे कमेंट्स भी कर सकते हो। वीडियो को शेयर अपने दोस्तों को जरूर करो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन दबा देना, जिससे कि सभी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें मिलता जाए। देखो वेलोसिटी अभी जिसको ये आ गया ना समझ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसको पोजीशन टाइम ग्राफ भी आ जाएगा। एक्स और ये टी, ये एक्स का मतलब पोजीशन है। चलो तुम लोग एक्स से कंफ्यूज कर रहे हो तो एस लिख देते हैं, क्योंकि एक्स बोलोगे सर वो तो नीचे था, कंफ्यूज कर जाओगे थोड़ा बहुत, इसलिए हम अभी एस लिख दे रहे हैं। बाद में तुम लोग को कन्फ्यूजन नहीं होगा, एक बार तुम लोग अच्छे से समझ जाओ तो ये एस पोजीशन और ये टाइम। ठीक है, अब ग्राफ ऐसे दिया हुआ, डेटा भी दे दे 0 1 2 3 और 4। ठीक है, क्लियर है। ये पोजीशन टाइम ग्राफ बनाने जा रहे हैं आप। ठीक है, ये पोजीशन है और ये टाइम है, और ये तुम्हारा दिया हुआ है 10 20 ये 30। ठीक है, पोजीशन का मतलब समझते हो ना, जैसे अभी वो 10 मीटर पे था, फिर 20 मीटर पे, फिर 30 मीटर पे, फिर 40 मीटर पे, उसका पोजीशन। अब वेलोसिटी नहीं, पोजीशन है, वो कितने मीटर पे था ओरिजिन से। तो ये पोजीशन, और जैसे 1 सेकंड के बाद था इतने पे, 2 सेकंड के बाद इतने पे, 3 सेकंड के बाद इतने, तो नीचे क्या है बच्चों, टाइम, और ऊपर क्या है, पोजीशन। ठीक है, अब हम स्केल से नहीं बनाए तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही समझ लो, ये डेटा दिया हुआ है इस तरह का 1 2 3 4। ठीक है, अब इक्वल बोलोगे सर ये ज़्यादा ये कम, उससे कोई बात नहीं है, हम स्केल से नहीं बनाया, अभी समझो बस बातों को। तो ये ग्राफ है। अब पोजीशन और ये क्या है बच्चों, टाइम है। तो अब कोई बोलेगा सर अब इसका स्लोप और एरिया दो चीज़ है, स्लोप और एरिया। तो बताओ दुनिया में ऐसा कौन सा चीज़ है जो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन अपॉन टाइम होता है, पोजीशन अपॉन टाइम होता है। पोजीशन अपॉन टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी बोल सकते हो। तो वो क्या है बच्चों, वेलोसिटी। वो क्या है बच्चों, वेलोसिटी। तो इसका जो tan थीटा है वो क्या बताएगा तुम्हें, इसका जो tan थीटा वो क्या बताएगा बच्चों तुम्हें, वेलोसिटी। वो तो बहुत ईजी। अब बताओ दुनिया में ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम होती है। तो दुनिया में ऐसी कोई भी क्वांटिटी नहीं है जो डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम होती है। मतलब इसका एरिया क्या बताएगा, कुछ भी नहीं बताएगा, लेकिन इसका स्लोप बताएगा, क्योंकि ऐसा क्वांटिटी क्या होता है, वेलोसिटी। तो इसका स्लोप क्या बताएगा तुम्हें, वेलोसिटी। तो इसका अगर वेलोसिटी निकालने बोले तो कैसे निकाल लोगे, तो बताओ क्या करोगे, इसका tan थीटा निकालना है। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाइट अपॉन बेस। हाइट कितना है बच्चों, 30, और बेस कितना है बच्चों, 4। तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट होगी। ठीक है, 15.2 7.5 मीटर पर सेकंड, ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ में जैसे वहाँ एक्सेलेरेशन निकाले थे, यहाँ वेलोसिटी निकलेगा, बाकी एरिया तो ये कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, तो आज हम इस पर न्यूमेरिकल किए हैं, कल इस पर बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट करेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे कैसे क्या होता है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशन टाइम ग्राफ को हम लोग समझे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद, जय भारत।